जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे रातों रात डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया 50% का टैरिफ। नहीं झुका भारत, दिया ऐसा जवाब कि अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। वहीं सबसे बड़ी बात, टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप ने अपने उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर दिया, बता दिया मेरे बाद ये मंत्री बनेंगे राष्ट्रपति। बताएंगे किसका नाम लिया दोस्तों ट्रंप ने। और वहीं चौंकाने वाली खबर, WSJ रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा किया गया है कि ब्रह्मोस की ताकत को देखकर चौंक गए थे डोनाल्ड ट्रंप। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर परमाणु वॉरहेड लगाने का सता रहा था डर। विस्तार से समझाएंगे आपको दोस्तों क्या कह रही है ये रिपोर्ट। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से नहीं डरने वाले हैं ये देश दोस्तों। अपनी करेंसी में करेंगे व्यापार, भारत भी होगा उसमें शामिल या नहीं, सबसे पहले आपको बताएंगे लगे हाथों। आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं चीन की यात्रा पर, जिससे धरी की धरी रह जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी। वहीं स्वतंत्रता दिवस के लिए शुरू हुई तैयारियां, अतिथियों को दिए जाने वाले कार्ड पर होगा ऑपरेशन सिंदूर का लोगो। वही पाकिस्तान में बनने जा रहे राष्ट्रपति आसिम मुनीर, क्या वाकई में है ऐसा? तख्ता पलट पर पाकिस्तानी आर्मी ने आखिरकार तोड़ दी चुप्पी, बताएंगे क्या कहा। वहीं राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की भी बढ़ सकती है मुश्किलें। ये सारी जानकारियां आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश के स्वतंत्र नीति का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों एक भारत के ताकत के सपोर्ट में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली थी कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर निशाने पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका को चिंता थी कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ा तो भारत इन मिसाइलों में परमाणु हथियार भी लगा सकता है। दोस्तों ये जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ब्रह्मोस मिसाइल को एक ऐसा हथियार माना जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को चिंता थी कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत इन मिसाइलों में परमाणु बम जोड़ सकता है। साथ ही ये आशंका भी थी कि जवाब में पाकिस्तान भी परमाणु हमला कर सकता है। इसी डर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भारत और पाकिस्तान के नेताओं से बात करने को कहा था। हालांकि भारत ने हमेशा ये स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल केवल पारंपरिक यानी नॉन न्यूक्लियर हथियारों से लैस है। इनका संचालन भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट, वायुसेना और नौसेना करते हैं। भारत की जो मिसाइलें परमाणु हथियार ले जा सकती हैं वे रणनीतिक बल कमान बोले तो SFC के कंट्रोल में रहती है। ब्रह्मोस मिसाइल में 200 से 300 किलो के पारंपरिक विस्फोट लगाए जा सकते हैं। ये मिसाइल एक बहुत ही सटीक और तेज गति वाला हमला कर सकती है दोस्तों। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की चिंता इस बात से थी कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़कर कहीं परमाणु युद्ध ना बन जाए। व्हाइट हाउस को लग रहा था कि स्थिति इतनी गंभीर है कि अमेरिका को सीधे दखल देना पड़ा। रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल कर भारत और पाकिस्तान दोनों के नेताओं से बात कर इस संकट को टालने की कोशिश की। हालांकि अधिकारी ने ये नहीं बताया कि ब्रह्मोस के इस्तेमाल से ही डर पैदा हुआ था या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका तक को पता है कि अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो एक तरफा जीत होगी भारत की, और इसीलिए दोस्तों वो दोनों को बैलेंस करने के लिए बीच में कूद पड़ा था ताकि मामला गंभीर ना हो। ये WSJ की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन अगर आपको भी दोस्तों भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो। नेक्स्ट और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत और रूस के बीच बढ़ती हुई दोस्ती अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आंखों में खटकने लगी है। इसकी बौखलाहट लगातार देखी जा रही है। एक बार फिर ट्रंप ने दोस्तों भारत पर 25% टैरिफ बढ़ाकर दिखा दिया कि वो किस विचारधारा के नेता हैं, यानी कि कुल 50% का टैरिफ लगा दिया दोस्तों अमेरिका ने भारत पर। अमेरिका नहीं कहेंगे दोस्तों, ट्रंप ने लगाया है भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत ने व्हाइट हाउस को जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए फिर ये बात दोहराई
दोहराई कि यह कदम अनुचित और अविवेकपूर्ण है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने रशिया से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले से ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि हमारे आयात बाजार के कारकों पर आधारित है और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किए जाते हैं। इसके अलावा कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर ऐसे कदमों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लिया है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में रशिया से तेल खरीद ही रहा है, उस पर अमेरिकी टैरिफ का कोई भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा। अब अमेरिका टैरिफ को बढ़ा देगा क्योंकि भारत तेल खरीदकर बहुत बड़ा मुनाफा खुले बाजारों में बेचकर कमा रहा है। इंटरव्यू में कही बात आज हकीकत में बदल गई। दोस्तों, ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और बढ़ाकर कुल 50% का टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद भड़कते हुए अपने भारत ने दोस्तों अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया। दोस्तों, ऊपर से अपना भारत जवाब तो दे रहा है, लेकिन बैकएंड में अपने भारत को बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका कभी भी भरोसे के लायक देश नहीं है। अगर आपको हम बताएं तो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमका रहा है कि अगर आपने हमारे मुताबिक काम नहीं किया तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन वाकई में भारत जैसे बड़े और दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को धमकी देकर इशारों पर नचाना आज के माहौल में बिल्कुल भी संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं विद प्रूफ। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्सों के मुताबिक भारत के हाथों में ऐसे पत्ते हैं जो अमेरिकी रीढ़ कहे जाने वाले डॉलर का कचूमर निकाल सकता है। अभी तक भारत धीमे धीमे अपनी करेंसी रुपए को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में लगा था। अब अगर ट्रंप का सनकापन जोर पकड़ता है तो भारत इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है। जितनी तेजी से भारत का रुपया दुनिया में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डॉलर का प्रभुत्व भी घटता जाएगा। इससे न केवल दुनिया में अमेरिका की धमक घटेगी बल्कि दूसरे देशों को आर्थिक रूप से दंडित करने की उसकी शक्ति भी क्षीण होकर रह जाएगी। भारत ने हाल के वर्षों में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। असल में भारत पहले ही समझ गया था कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है और रिश्ते बिगड़ने की स्थिति में वो कभी आर्थिक पाबंदियों का इस्तेमाल करके उसको नुकसान पहुंचा ही सकता है। इसीलिए सत्ता में आने के साथ ही मोदी सरकार ने डॉलर को बाईपास करके दूसरे देशों से बिजनेस बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी थी, जिसके सकारात्मक नतीजे अब सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए भारत ने लगभग 30 देशों के साथ रुपए में व्यापार शुरू करने की पहल की है। जिन देशों ने भारत के साथ आपसी करेंसी में बिजनेस करने के समझौते किए हैं उनमें रशिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान, ओमान और कीनिया जैसे देश शामिल हैं। उदाहरण के लिए भारत और रशिया ने रुपए रूबल व्यापार तंत्र को अपनाया है, जिससे अब आपसी व्यापार में डॉलर की आवश्यकता घट गई है, या यूं कहें कि दोनों देशों के बिजनेस से धीरे धीरे डॉलर की विदाई होती जा रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों को धता बताने के लिए भारत लगातार कई देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहा है। इस तरह के समझौते से दोनों देश एक बंधन में बंध जाते हैं और अमेरिका या अन्य किसी तीसरी शक्ति के कहने पर आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला कोई कदम नहीं उठा सकते। इन समझौतों से दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में भी मदद मिल रही है, साथ ही व्यापार बाधाओं को कम करने में भी इससे फायदा मिल रहा है। दोस्तों, वाकई में भारत की मोदी सरकार अमेरिका की दोगलापन को हमेशा से समझती आई है दोस्तों, और उसी के अनुसार लगातार भारत प्रोसेस में अपने कदम को बढ़ा रहा है और हर तरीके से अमेरिका से इंडिपेंडेंट होता नजर आ रहा है। दोस्तों, भारत अमेरिका पर भारत की चीजें निर्भर ना हो इसके लिए लगातार भारत की मोदी सरकार कार्य कर रही है दोस्तों, और इसके पीछे भारत की स्वतंत्र नीति बहुत बड़ा अहम रोल निभाती नजर आ रही है। और इसको बताने के पीछे हमारा यही मकसद था दोस्तों कि आप लोग ये समझे कि ट्रंप अगर टैरिफ भारत पर लगाता भी है तो भारत के पास क्या क्या तोड़ है इसके, भारत के पास कौन कौन से घाट है ट्रंप के इस टैरिफ के पार पाने के। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत के इस विदेश नीति जो कि स्वतंत्र विदेश नीति है दोस्तों, इसका जमकर समर्थन करते हैं। तो कमेंट में ट्रंप को तो जवाब मिलेगा, जरूर लिखिएगा दोस्तों, और भारत के इस बढ़ाते कदम का समर्थन करते हैं कि नहीं बताना मत भूलिएगा। कहने का मतलब यह है कि भारत सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा आपके हिसाब से, इन मामलों में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां
इतना ही नहीं दोस्तों, आपको याद होगा कि ब्राजील में जो अभी हाल ही में समिट हुआ था दोस्तों, उसमें पहला ये फैसला लिया गया था कि हम आने वाले वक्त में ब्रिक्स के सदस्य अपनी करेंसी में ही व्यापार करेंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब यही होगा कि दुनिया के एक बड़े हिस्से से डॉलर का प्रभाव हट जाएगा दोस्तों, डॉलर को बॉयकॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद अमेरिका की जो ये अकड़ है दोस्तों, वो ढीली तो छोड़िए, अकड़ बचेगी ही नहीं। जी हाँ, ब्रिक्स सदस्यों में वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर ब्रिक्स बैंक जैसी संस्था खड़ी करने की भी सहमति बनी है। अगर ऐसा वित्तीय संस्थान बना तो पश्चिमी देशों से समर्थित वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का महत्व भी कम हो जाएगा। ब्रिक्स सदस्यों ने यह भी तय किया है कि आतंक और आतंक परस्त देशों का सामना करने के लिए सामरिक सहयोग बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एशिया और अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में अमेरिका और उसके साथ खड़े पश्चिमी देशों को संगठित सामरिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिक्स वाली बात हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, क्योंकि ब्रिक्स ने कुछ इस तरीके का फैसला लिया है जिससे पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी चोटें पहुंच सकती हैं। यही वजह है कि हर हाल में ट्रंप ब्रिक्स सदस्यों को झुकाना चाहते हैं ताकि ब्रिक्स की एकता में दरार पड़ जाए। उसने टैरिफ की धमकियों से दुनिया के 34 देशों को तो वाकई में झुका लिया, लेकिन ब्रिक्स के भारत, चीन, रशिया और ब्राजील जैसे महत्वपूर्ण सदस्यों को ट्रंप टस से मस नहीं कर पाए और ना कर पाएंगे। आपको याद होगा दोस्तों, कल ही की बात है, ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि मैं जिनपिंग से बात कर लूंगा, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात कर लूंगा, लेकिन ट्रंप से कभी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बात करने के लायक ही नहीं है, वो बात करना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ धमकाना जानते हैं। अगर पुतिन सफर कर पाते तो मैं उनको भी न्योता भेजता। अब आप ही समझिए दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर दुनिया के बाकी देशों में कितना ज्यादा रोष है दोस्तों। और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं अगले 10 साल के भीतर आप देखिएगा कि दुनिया, पृथ्वी के देश एक अलग ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, यानी कि कुछ अमेरिका के साइड होंगे, कुछ भारत के साइड होंगे, कुछ चीन की तरफ होंगे। डॉलर का अलग व्यापार चल रहा होगा और दूसरे करेंसीज का अलग व्यापार चल रहा होगा। कुछ इस प्रकार से आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे हर तरीके की लेटेस्ट जानकारी एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ आपको बता सकें और आप समझ भी सकें। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महीने के अंत में जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे। वो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होने वाली एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की 2019 के बाद ये पहली चीन यात्रा होगी। साथ ही 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद वो पहली बार चीन की जमीन पर कदम रखेंगे। इससे पहले 30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी जापान की यात्रा पर जाएंगे, जहाँ वे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सीधे चीन रवाना हो जाएंगे। एससीओ बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार सहयोग और बहुपक्षीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी की इस अहम यात्रा से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, एनएसए अजित डोभाल जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी भी अलग अलग एससीओ बैठकों के लिए के सिलसिले में चीन का दौरा कर चुके हैं। जयशंकर जी ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। अब आप ही देखिए दोस्तों, आपको हमने सारी जानकारी बता दी कि कैसे भारत के पास अमेरिका का काट है, अमेरिका का तोड़ है, और यही अगर चीन जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी तो वहां ऐसा भी हो सकता है कि RIC पर भी सहमति हो जाए, यानी रशिया, चीन चाहते हैं कि भारत भी इस ग्रुप में शामिल हो जाए, जिससे कि ये तीनों देश आपस में मिलकर अमेरिका को धोबी पछाड़ दे सके और आपस में अलग करेंसी के साथ व्यापार कर सके। यानी कि भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, भारत को बिल्कुल भी इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप हमारी इन खबरों को, इस खबर को शेयर जरूर करेंगे, चाहे जहां पर भी आपका ग्रुप होगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, एक्स पर जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों अंत में नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद दोस्तों कांग्रेसी पीएम नरेंद्र मोदी जी को घेरने की कोशिश करते हुए कह रहे हैं कि ट्रंप को जवाब दीजिए मोदी जी। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनका नाम तक नहीं लेते। नरेंद्र मोदी हिम्मत कीजिए, ट्रंप को जवाब दीजिए। यानी कि दोस्तों विपक्ष अपना कार्य बखूबी निभाता नजर आ रहा है, जरा भी मंथन करता दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। बस कैसे भी मोदी सरकार को घेरना है। शायद कांग्रेसियों को दोस्तों विदेश नीति के बारे में लगता है जरा भी जानकारी नहीं है कि
विदेश नीति इस प्रकार से नहीं निभाई जाती कि आप किसी को मुंह से जवाब दे दें या फिर ओरली जवाब दे दें, जिससे कि अगला ये समझ जाए कि इस देश का हमारे प्रति क्या रुख है। शायद ये कांग्रेसियों को पता होना चाहिए कि जवाब मुंह से नहीं बल्कि कूटनीति से दिया जाता है। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत है दोस्तों तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। वी एग्री। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है दोस्तों, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि अभी राष्ट्रपति बने ही हैं ट्रंप और अभी से उत्तराधिकारी का ऐलान क्यों कर दिया बता दें। महज 6 महीने पहले फिर से राष्ट्रपति बने ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके बाद अमेरिका को नेतृत्व देने के लिए जेडी वेंस सबसे मजबूत चेहरा है। ये बयान दोस्तों ऐसे समय पर आया जब ट्रंप दुनिया भर में टैरिफ वॉर की आग में कूद चुके हैं। ट्रंप ने कहा अगर आज कोई नाम लेना हो तो वेंस सबसे पसंदीदा है, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने साफ किया है कि वे अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं कर रहे हैं, पर संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं। ट्रंप के इस ऐलान को कई विशेषज्ञ 2028 की रणनीति का ट्रेलर मान रहे हैं। मागा आंदोलन को जारी रखने के लिए ट्रंप शायद पहले से ही मंच तैयार कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिए हैं कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो भविष्य में वेंस के साथ आ सकते हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर वेंस राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ते हैं तो रूबियो उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके पार्टनर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों अभी से ऐसा ऐलान किया होगा ट्रंप ने? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जेएमबी की हुई वापसी, भारत की सीमाओं पर बढ़ा खतरा। जी हां, बांग्लादेश स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है। बीते 8 वर्षों से निष्क्रिय हो चुके इस संगठन की फिर से वापसी से भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं और पश्चिम बंगाल पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि जेएमबी का पुनरुत्थान बड़े स्तर पर किया जा रहा है और यह सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। खासकर अवैध घुसपैठियों और शरणार्थियों का उपयोग जेएमबी अपने फुट सोल्जर के तौर पर कर रहा है, जिससे भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिशें रची जा रही हैं। शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद कट्टरपंथी समूहों को बांग्लादेश में खुली छूट मिलती दिखाई दे रही है। इसी के चलते न केवल जेएमबी बल्कि कई अन्य आतंकी संगठनों को भी फिर से संगठित किया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट खबर बता दें, स्वतंत्रता दिवस के लिए शुरू हुई तैयारियां, अतिथियों को दिए जाने वाले कार्ड पर होगा ऑपरेशन सिंदूर का लोगो, फोटो। जी हां, स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां चल रही हैं और अतिथियों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार निमंत्रण पत्र में ऑपरेशन सिंदूर का भी लोगो होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स ने भारत के मिलिट्री और सिविल ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे इंडियन एयर सिस्टम ने, जो कि डिफेंस सिस्टम है, उसने नाकाम कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र होगा। बीजेपी ने पीएम मोदी जी की 15 अगस्त की स्पीच के लिए देश के लोगों से सुझाव भी मांगे और कहा है कि अहम सुझावों को स्पीच में शामिल किया जाएगा। वहीं 105 mm की लाइट फील्ड गन से दी जाएगी सलामी। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर आसिफ मुनीर बनने जा रहे पाकिस्तान के राष्ट्रपति। क्या वाकई में ऐसा है? तख्ता पलट पर पाक आर्मी ने आखिरकार तोड़ डाली चुप्पी। बता दें, पाकिस्तान और दुनिया भर में बीते कुछ समय से चर्चा है कि इस्लामाबाद में तख्ता पलट हो सकता है। पाक आर्मी के चीफ आसिफ मुनीर की बढ़ती ताकत के बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि इन तमाम अटकलों को पाकिस्तानी सेना ने खारिज कर दिया है। पाक आर्मी ने इन तमाम रिपोर्टों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने साफ साफ कहा है कि मुनीर का राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की जगह लेने की कोई योजना नहीं है। पाक सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट को दिए साक्षात्कार में ये बात कही। वहीं अगली खबर बता दें, अमेरिका के जॉर्जिया में मिलिट्री बेस पर हुआ भारी अटैक, हमलावर ने 5 सैनिकों को मारी गोली, लॉकडाउन का हुआ ऐलान। दोस्तों पूरा इलाका कर दिया गया सील। बता दें, अमेरिका के जॉर्जिया में मिलिट्री बेस पर गोलीबारी हुई है। हथियारबंद हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 5 सैनिकों को गोली मार दी। अटलांटा से 386 किलोमीटर दूर स्थित फोर्ट स्टुअर्ट मिलिट्री बेस पर शूटिंग हुई। घटना के बाद हमलावर को सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने सैन्य अड्डे और आसपास की चौकियों को सीज करते हुए क्षेत्र
में लॉकडाउन लगा दिया है। ये घटना बुधवार करीब 11 बजे यानी भारत में रात के 9 बजे हुई है। जॉर्जिया राज्य के फोर्ट स्टीव वर्ल्ड बेस पर गोलीबारी में 5 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। ये साफ नहीं है कि इस घटना में किसी की जान गई है या नहीं गई है। तो वहीं आपको बता दें, ईरान में फिर शुरू ऑपरेशन मोसाद। मुस्लिम देश ने तालिबान से मांगी मदद। जी हां, इजराइल ईरान से युद्ध की तैयारी कर रहा है और ईरान की सेना भी जवाब देने की तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही ईरान में लगातार धमाके हो रहे हैं। ईरान जानता है कि इसकी वजह इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का मजबूत नेटवर्क है। ईरान लाख कोशिशों के बावजूद मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने में नाकाम रहा है। अब ईरान ने तालिबान से मदद ली है। तालिबान के पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें अफगानिस्तान में काम करने वाले ब्रिटिश जासूसों की जानकारी है। उधर मोसाद के जासूसों को पकड़ने के लिए ईरान पूरी ताकत लगा रहा है। घर घर की तलाशी ली जा रही है, लेकिन ईरान अब भी धमाकों से दहल रहा है। ये मोसाद के सबसे नए हमले की तस्वीरें हैं दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान 1 सितंबर से शुरू करेगा निर्वासन। 13 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को निकालेगा देश से बाहर। जी हां, पाकिस्तान सरकार ने घोषणा किया है कि वो देश में रह रहे 1.3 मिलियन यानी 13 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों की औपचारिक वापसी और निर्वासन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू करेगा। ये शरणार्थी वो हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी POR कार्ड है, लेकिन ये कार्ड 30 जून को समाप्त हो चुके हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनके POR कार्ड की वैधता खत्म हो चुकी है वे अब अवैध निवासी माने जाएंगे। ऐसे लोगों को अब पाकिस्तान में रहने की अनुमति नहीं होगी। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने एक पत्र जारी करके सभी प्रांतीय सरकारों, पुलिस अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को इस योजना की जानकारी दी है। लगे हाथों बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य भवन 3 का किया उद्घाटन। सरकारी मंत्रालयों, विभागों को मिला नया ठिकाना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर कर्तव्य भवन में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय या विभाग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बोले तो PSA के कार्यालय शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए ऐसे कुल 10 भवनों का निर्माण होना है। साथ ही साथ आपको अंतिम खबर बता दें, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी की भी बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी पर अवमानना केस की तैयारी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद अब उनकी बहन और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने इस मामले में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराने की बात कही है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि प्रियंका ने अदालत के खिलाफ सार्वजनिक रूप से और मीडिया में कई बयान देकर उसकी अवमानना की है और इसी वजह से वे लोग उनके इस गैर जिम्मेदाराना बर्ताव को लेकर याचिका दायर करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी के बचाव में उतरी थी और कहा था कि अदालत ये नहीं कह सकती कि सच्चा भारतीय कौन है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था वे नहीं तय कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है, ये विपक्ष के नेता का कार्य है। सरकार को चुनौती देने के लिए सवाल पूछना उनकी ड्यूटी है। मेरे भाई आर्मी के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कह सकते, वो आर्मी को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, इसे गलत समझा गया है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ये टीवी की सारी बड़ी खबरें, खबर कैसी लगी जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।